माता दी भक्तों, आज का जो वीडियो है धनतेरस को लेकर है। और धनतेरस पे मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, क्या चीज़ घर में लानी है उस दिन पे जो आपके लिए बहुत खास हो सकती है, सुख समृद्धि के लिए, घर में अंधन के भंडारे भरने के लिए, और जीवन में कभी आप खाली हाथ ना रहे या धन की कमी ना आए उसके लिए। तो उसके लिए वीडियो मैं विस्तार से बना दें इससे पहले, और आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरा एक इससे पहले वीडियो आया है जिसमें मैंने धनतेरस की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त और कुछ खास उपाय धनतेरस के बताए। तो आप लोगों से निवेदन है वो भी प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें। उस वीडियो के साथ साथ आप ये वीडियो अगर सुन रहे हैं तो इसमें भी समझ जाइए कि आपको किस तरीके से कौन सी चीज़ें घर पे लाने से क्या लाभ मिल सकता है। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप लोगों से बता दूं कि अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि धनतेरस का त्यौहार हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन से ही दिवाली की शुरुआत हो जाती है और हमारे सनातन धर्म में दिवाली का खास महत्व है और सब लोग उत्सुकता से इस दिवाली का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि जीवन की जो रंग भरने वाला, खुशियाँ और अंधकार को दूर करने वाला ये एक ऐसा त्यौहार है जो जीवन में खूब सारी खुशियाँ भर देता है। धनतेरस के दिन ज़्यादातर लोग सोना, चांदी और बर्तन खरीदते हैं। माना जाता है कि धनतेरस के दिन सोने, चांदी और बर्तन खरीदने से कई गुना लाभ मिलता है। इसके अलावा अगर कुछ और भी चीज़ें हैं जिन्हें इस दिन खरीदना बहुत शुभ माना गया है। इन चीज़ों को घर में लाने से बरकत आती है और मैं आपको बता देता हूँ वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके लाने से आपके घर में सुख सौभाग्य, धन धान्य, लक्ष्मी नारायण संग, धन कुबेर, धनवंतरी देव और अष्टलक्ष्मी का वास होता है। तो सबसे पहली चीज़ है धनतेरस के दिन सोना खरीदना। तो सबको पता है बहुत शुभ माना जाता है, हालांकि हर कोई सोना खरीदने में सक्षम नहीं होता है। तो अगर आप भी सोना खरीदने में सक्षम नहीं है तो इस दिन पर पीतल की कोई चीज़ खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन पीतल का बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना गया है, तो आप पीतल का बर्तन खरीद सकते हो। अब अगली जो चीज़ है, धनतेरस के दिन चांदी का एक सिक्का खरीद कर आप घर लाएं। इस दिन चांदी का सिक्का घर लाना बहुत शुभ माना जाता है। कोशिश करें कि ऐसा सिक्का खरीदें जिस पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश बने हुए हों। दिवाली की पूजा में इस सिक्के का भी प्रयोग करें, गंगा जल का छिड़काव करें, धूप दीप दिखाएं, और दिवाली के जब दिवाली आपकी पूर्णतः से समाप्त हो जाए, समापन हो जाए दिवाली का, तो उसके बाद आप इसे ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहां आप धन का, आपका आगमन, आपका धन रखा होता है, या धन का जहां पर भी आपका लेन देन, जैसे बिजनेस का आपका गल्ला है, दुकान का गल्ला है, तो वहां पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। पूजन के बाद अच्छी तरीके से स्थापित करें, लाल कपड़े में आप इसको रख सकते हो। ठीक है, अब ये हो गई अगर चांदी की चीज़ आपको खरीदनी है। अब अगली चीज़ भी बता दूं, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत अच्छा माना गया है। शास्त्रों में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो इस दिन आप झाड़ू ज़रूर लाएं। अब अगली जो चीज़ है, धनतेरस के दिन अक्षत आपको ज़रूर लाना चाहिए। अक्षत यानी कि चावल। चावल को शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन घर में चावल लाने से घर के सदस्यों पर माँ लक्ष्मी की अपरंपार कृपा बरसती है, धन की वृद्धि होती है, धन के भंडारे भरे रहते हैं। और कहा जाता है कि अपने किचन में जहाँ पर आपका आटा और चावल का कंटेनर है या कट्टा है या टंकी है, उसके अंदर 1 रुपये का सिक्का, या अपनी इच्छा अनुसार जितने रुपए भी आप रखना चाहते हैं, 101 रखें, 51 रुपये रखें या 501 रखें, उसको अगली दिवाली तक आपको प्रयोग नहीं करना, उसके अंदर रखें। ऐसा करने से आपके किचन का भंडार भरा रहेगा और कभी आपके जीवन में अन्न की कमी नहीं आएगी, राशन की कमी नहीं आएगी, और जितना आपके घर में बनेगा वो कभी आपका किसी के लिए भी कम नहीं पड़ेगा, मतलब भंडारा बढ़ता ही जाएगा। माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बना रहेगा। अब अगली जो चीज़ है, धनतेरस के दिन घर में 11 गोमेद चक्र खरीद कर ज़रूर लाने हैं। दिवाली के दिन इन गोमेद चक्र की पूजा करनी है और पूजा करने के बाद इन्हें एक पीले वस्त्र पर बांधकर तिजोरी में रख देना है। माना जाता है कि ये काम करने से घर में संपन्नता आती है और घर के लोग निरोगी रहते हैं। कभी जीवन में आपकी बीमारियां प्रकट नहीं होती और उनका इलाज भी आराम से हो जाता है अगर कुछ भी ऐसी दिक्कत आती है तो। अगली जो चीज़ है वो है श्री यंत्र
यानी कि माँ लक्ष्मी को जो बहुत प्रिय यंत्र है वो है श्री यंत्र। धनतेरस के दिन श्री यंत्र को घर में लाएं और इसकी दीपावली के दिन पूजा अर्चना करें, धूप दीप दिखाएं और इसको अपनी पूजा भवन में या पूजा घर पे इसको लगा के रखें या स्थापित रखें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की अपरंपार कृपा बरसने लग जाएगी, लक्ष्मी नारायण का आपका घर में वास रहेगा, अन्न और धन में और प्यार प्रेम में कभी आपकी रुकावट नहीं आएगी। साथ ही साथ अगली जो चीज़ है, धनतेरस के दिन धनिया के बीज खरीद कर घर लाना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन धनिया के बीज घर लाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और कुछ बीजों को घर के बगीचे में बो देना। फिर इनसे उगने वाली धनिया की पत्तियों घर में खुशहाली और समृद्धि लेकर आती है। तो ये जो हरियाली आपकी उग जाएगी तो ये धन धान्य का, माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाएगा कि दिवाली के दिन जो आपने बोया और आपके घर में अन्न धन के भंडारे भरने लग जाएंगे, आशीर्वाद मिलने लग जाएगा। अब जैसा मैंने आपको बताया कि क्या चीज़ आप खरीद सकते हैं, तो कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या चीज़ नहीं खरीदनी है। तो इसी वीडियो के माध्यम से मैं साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि क्या चीज़ें हैं जो आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी है और गलती से भी ये चीज़ घर पे नहीं लानी है। सबसे पहले बात करूंगा धारदार वस्तुओं का। धनतेरस के दिन खरीदारी करते समय भूल कर भी धारदार वस्तुएं बिल्कुल नहीं खरीदनी है। धारदार जैसे हो गया आपका चाकू, हो गया कैंची, हो गया। मान्यता है इन चीज़ों को खरीदने से बेहद अशुभता आती है और इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। तो ध्यान रहे, कोई भी नोकीली पैनी चीज़ें, धारदार हथियार नहीं खरीदना है। अगली जो चीज़ है जो नहीं खरीदनी है वो है काली चीज़ें। धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ों को घर में लाने से बचना चाहिए। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन है, जबकि काला रंग हमेशा अशुभता का प्रतीक माना गया है जब हम दिवाली पूजन करते हैं। इसलिए धनतेरस पर काले रंग की चीज़ों को खरीदने से आपको हमेशा बचना है, अवॉइड करना है और साथ ही इस दिन काले रंग के वस्त्र भी धारण नहीं करने चाहिए। अगली जो चीज़ है वो है कांच की चीज़ें, जो आपको कतई भी नहीं खरीदनी चाहिए। जी हाँ, धनतेरस के दिन कांच की चीज़ें बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि कांच राहु का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन कांच की चीज़ों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। अब अगली जो चीज़ है वो है लोहा। लोहा भी आपको धनतेरस पे बिल्कुल नहीं खरीदना है। धनतेरस के दिन लोहे की बनी हुई चीज़ें घर में नहीं लानी चाहिए। अगर आपको लोहे के बर्तन खरीदने हैं तो वो धनतेरस से एक दिन पहले ही खरीदे, धनतेरस के दिन नहीं खरीदना है। अगली जो चीज़ है जो आपको धनतेरस पे नहीं खरीदनी है वो है धनतेरस के दिन कार खरीदने की योजना बनाई जाती है क्योंकि ये शुभ दिन माना जाता है। लेकिन अगर आपको धनतेरस के दिन कार घर लानी है तो उसका भुगतान एक दिन पहले करें क्योंकि कार विभिन्न धातुओं से बनी होती है, इसलिए धनतेरस के दिन कार खरीदने से बचना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ें हम खरीदें, कौन सी चीज़ें नहीं खरीदें। और कई लोग सोचते हैं कि ये दिवाली से पहले या दिवाली के दिन या धनतेरस के दिन अपनी वो बगीचा सजाने की सोचते हैं या अपना जो आंगन सजाने की सोचते हैं, तो वो सोचते हैं कि गमले लाने की। तो गमले में मैं आपको बता दूं कि चीनी मिट्टी के गमले आपको घर पे नहीं लाने हैं। ऐसे लाने से घर में संकट आता है, परेशानियां आती है। तो चीनी मिट्टी से बनी चीज़ें धनतेरस के दिन आपको नहीं लानी है। साथ ही साथ बता दूं कि नकली आभूषण, जिसे आप बोलते हो आर्टिफिशियल ज्वेलरी, आपको नहीं लानी है। ऐसा करने से आपके घर में पैसों की कमी आती है, दरिद्रता आती है, क्योंकि वो किस पार्टिकल से बने हैं, किस चीज़ से बने हैं आपको नहीं पता और किस चीज़ को रीयूज़ करके बने आपको नहीं पता। तो इसलिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी यानी कि नकली आभूषण की खरीदारी भी आपको नहीं करनी है। साथ ही साथ स्टील और एल्युमिनियम से बनी, धातु से बनी बर्तन भी आपको नहीं खरीदने हैं। ऐसा करने से भी मुश्किलें पैदा होती हैं, जीवन में रुकावट आने लग जाती है। तो अगर आप स्टील या एल्युमिनियम के बर्तन लाने की सोच रहे हैं तो आपसे निवेदन है, मत लाइए, बच जाओ। इसके बदले जो और चीज़ें बताई हैं वो आप ज़रूर खरीद लेना। इसके अलावा आपको धनतेरस पे माँ लक्ष्मी, गणेश जी, धन्वंतरी देव जी की और धन कुबेर देवता जी की पूजा अर्चना अच्छे से नियम पूर्वक करनी है। जो मैंने वीडियो बनाया पिछला वीडियो, उसको देख के आप जान सकते हैं कब करनी है, कैसे खरीदनी है और
कैसे आपको पूजा अर्चना करनी है। तो खरीदने का समय भी मैंने दिया है, आप ज़रूर सुन लीजिएगा। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई है तो हैप्पी दिवाली लिख के कमेंट कर दें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर दें और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर दें। और बाकी दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस। जय माता दी, जय माँ डाठ काली।